नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बोका बाबू पर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है लालची मिठाई वाला। दीनपुर कस्बे में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह शानदार और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जाने जाते थे। नतीजतन उसकी दुकान की पूरे कस्बे में ख्याति थी। उसकी दुकान से पूरा शहर मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाइयाँ बनाते थे। इसने मिठाइयों को उत्कृष्ट और मनोरम बना दिया। लगातार रात तक उसकी सारी मिठाई बिक जाती थी और उसे अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता था। जब मिठाइयों से कमाई बढ़ने लगी तो सोहन को और पैसे लाने की भूख सताने लगी। अपनी लालच के कारण वह कुछ लेकर आया। वह शहर गया और चुंबक के 2 टुकड़े लेकर लौटा। उसने उस हिस्से को अपने तराजू के नीचे रख दिया। इसके बाद एक और ग्राहक आया जिसने सोहन से 1 किलो जलेबी मंगवा ली। इस बार तराजू में चुंबकों के प्रयोग से सोहन को अधिक लाभ हुआ। उन्होंने इस स्टंट के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उनकी पत्नी सोहन के इस जुनून के बिना कर सकती थी। उसने सोहन को समझाया कि वह अपने मुवक्किलों से इस तरह की रंगदारी न करे, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की किसी भी तरह से बात नहीं मानी। उन्होंने तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को सामान्य रूप से धोखा देना शुरू कर दिया। इस वजह से उनका लाभ जटिल हो गया। इससे सोहन असाधारण रूप से प्रफुल्लित हो गया। एक बार रवि नाम का एक और बच्चा सोहन की दुकान पर आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने भी ध्रुवित तराजू से तोलकर जलेबी को दे दी। जब रवि को जलेबी मिली तो उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। अपनी अनिश्चितता दूर करने के लिए उसने सोहन से फिर से जलेबी नापने को कहा। रवि पर ध्यान देने के चक्कर में सोहन बिगड़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना अतिरिक्त अवसर नहीं है कि मैं तुम्हारी जलेबियों को बार बार टटोलता रहूं। यह कहकर उसने रवि से जाने का अनुरोध किया। मिठाई वाले सोहन की बात सुनकर रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह दूसरी दुकान पर गया और वहां रहने वाले मिठाई वाले से अपनी जलेबी का हिसाब करने को कहा। दूसरे दुकानदार ने जब जलेबी की जांच की तो वह 1.5 किलो ही निकली। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। उन्हें पता चला कि सोहन मिठाई वाला के आकार में कुछ गड़बड़ है। अब सबके सामने तराजू के मलबे को निकालने के लिए उन्होंने खुद एक तराजू खरीदा और उसे लेकर सोहन मिठाई अनाज की दुकान के पास रख दिया। फिर उस समय रवि ने अपने शहर के सभी लोगों को वहां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो उसने नगर के लोगों से कहा कि आज मैं आप सभी को एक जादू दिखाऊंगा। इस आकर्षण को देखने के लिए आप लोगों को बस इतना करना है कि सोहन मिठाई वाला से खरीदे गए सामान को एक बार इस पैमाने में माप ले। फिर उस बिंदु पर आप देखेंगे कि कैसे डेसर्ट सोहन मिठाई अनाज के आकार को दिखाते हैं, फलस्वरूप इस दूसरे पैमाने में कम हो जाते हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग रवि के पास मिठाई लेकर आए तो उसने भी ऐसा ही किया। इसके बाद सोहन की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सबने उसे रवि के तराजू में तोला तो सभी की मिठाई 250 ग्राम से लेकर 1 किलो के हिस्से तक ही निकली। यह देखकर लोग बेहद हैरान रह गए। अपनी दुकान के पास इस घटना को देखकर मिठाई वाला सोहन रवि से झगड़ने लगा। उन्होंने लोगों को बताया कि ये शो रवि कर रहे हैं। अपनी बात को सही ठहराने के लिए रवि सीधा सोहन मिठाई विक्रेता का तराजू ले आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा।
यह देख नगरवासियों के होश उड़ गए। सबने मिलकर उस मिठाई के लालची सौदागर को खूब पीटा। अब वह लोभी मिठाई का सौदागर अपनी लोलुपता और उसके परिणाम स्वरूप किए गए बुरे व्यवहारों पर विलाप कर रहा था। उन्होंने अपने शहर के सभी लोगों से माफी मांगी और यह भी वादा किया कि वह भविष्य में ऐसी कोई भी मनगढ़ंत हरकत नहीं करेंगे। सोहन की इस ठगी से पूरा शहर चिढ़ गया था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया था। इस बीच सोहन के पास केवल पछतावा रह जाता है, क्योंकि उसने पूरे शहर का विश्वास खो दिया है। ये कहानी हमें क्या सीखती है? कभी भी उतावले न हो। किसी व्यक्ति का नाम विशेष रूप से उसकी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने से प्राप्त होता है। लोलुपता के कारण कुछ समय के लिए भले ही कोई बड़ा लाभ मिल जाए, लेकिन इससे सम्मान और विश्वास दोनों में कमी आती है। आपको ये कहानी लालची मिठाई वाला कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये हिंदी स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।